सिर्फ 800 के फॉलोवर्स और मंथली अर्निंग 30 लाख प्लस। हाँ सच में, मतलब जहाँ लोग ब्रांड डील्स के लिए स्ट्रगल करते हैं वहाँ एक क्रिएटर सिर्फ सब्सक्रिप्शन से इतना कमा रही थी। और फिर बस कुछ ही महीनों में सब हाफ हो गया। क्या हुआ, क्यों हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये मॉडल एक्चुअली में सस्टेनेबल है? आज का टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल है बट रियल है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गर्लियस नो। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी इंटरनेट पर्सनैलिटी के बारे में जिसने लिटरली सबको शॉक कर दिया था। मुस्कान कारिया। जब लोगों ने देखा कि इसके अराउंड 800 के फॉलोअर्स है लेकिन 8000 प्लस पेड सब्सक्राइबर्स है और हर सब्सक्राइबर 399 दे रहा है, तो सिंपल मैथ करो, ये अप्रोक्स 30 से 34 लाख पर मंथ सिर्फ सब्सक्रिप्शन से कमा रही थी। और ये सुन के ऑनेस्टली लोगों के दिमाग हिल गए, क्योंकि ये अमाउंट काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट जॉब्स और सीईओ की मंथली सैलरी से भी ज़्यादा होता है। और वो भी बिना किसी ट्रेडिशनल सिस्टम के, बस इंटरनेट से कमा रही थी। अब ऑब्वियस सवाल, लोग 399 क्यों दे रहे थे? मतलब ऐसा क्या मिल रहा था जो फ्री कंटेंट में नहीं मिला? तो अगर आप उसका नॉर्मल कंटेंट देखो तो वो काफी बेसिक लगता है। सिंपल रील्स, कैजुअल टॉकिंग वीडियोस, थोड़ा प्लेफुल टोन, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इसी वजह से लोग और क्यूरियस हो गए थे कि पैड में ऐसा क्या मिल रहा है। और यहीं से आता है एक्चुअल ट्रूथ। पैड सब्सक्रिप्शन में मिल रहा था एक्सक्लूसिव बोल्ड कंटेंट, सेमी न्यूड फोटो, सेंसुअल पोजेस और वो टाइप का कंटेंट जो इनिशियली क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। मतलब बेसिकली सेम मॉडल जो ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे चलता है वैसा ही एक वर्जन यहाँ भी था। और ऑनेस्टली ये स्ट्रेटजी काम करती है। शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि जब कोई चीज़ एक्सक्लूसिव लगती है लोग क्यूरियोसिटी में सब्सक्राइब करते हैं। उन्हें लगता है अंदर कुछ अलग मिलेगा, और वही फर्स्ट स्पीक क्रिएट करता है। बट प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। कुछ महीनों बाद नंबर्स चेंज होने लगते हैं। फॉलोअर्स बढ़ते गए, 800 के से 1.2 मिलियन तक पहुंच गए, लेकिन सब्सक्राइबर्स गिर गए। 8000 प्लस से डायरेक्टली अराउंड 3500 के पास पहुंच गए। मतलब इनकम 30 लाख प्लस से ड्रॉप होके अराउंड 14 लाख के आसपास पहुंच गई। और हाँ, 14 लाख भी ह्यूज है, बट जब आप उससे प्रीवियस पीक से कंपेयर करते हो तो क्लियरली एक मैसिव ड्रॉप है। अब असली डिस्कशन यहीं से स्टार्ट होता है, ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहला रीजन, सब्सक्रिप्शन। इंटरनेट पे एक रूल है, जो चीज सबसे फास्ट वायरल होती है वो सबसे फास्ट बोरिंग भी हो जाती है। स्टार्टिंग में जब लोग आए उन्हें कुछ न्यू मिला, क्यूरियोसिटी हाई थी, लेकिन धीरे धीरे सेम पोजेस, सेम एक्सप्रेशन, सेम टाइप का कंटेंट रिपीट होने लगा। और जब ऑडियंस को फील हो जाता है कि मैंने ये सब ऑलरेडी देख लिया है, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। और जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है तो पेमेंट भी खत्म। सेकंड रीजन, रिप्लेसबिलिटी। आज के टाइम पे ऐसा कंटेंट बनाने वाले लोग हजारों हैं। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पर है तो तुम इजीली रिप्लेस हो सकते हो। कोई और क्रिएटर आएगा, थोड़ा ज्यादा बोल्ड, थोड़ा ज्यादा अटेंशन ग्रैपिंग, ऑडियंस तुरंत शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ लॉयल्टी नाम की चीज ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। थर्ड बिगेस्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिफिकेशन। शॉर्ट टर्म में पैसा देता है बट लॉन्ग टर्म में ब्रांड को वीक करता है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यूज तुम्हारे कंटेंट से नहीं, तुम्हारी इमेज से जुड़ी होती है। और इमेज जितनी सरफेस लेवल होगी उतनी अनस्टेबल होगी। इसीलिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं बट पेइंग ऑडियंस कम हो रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फॉलोअर्स फ्री में आते हैं, लेकिन पैसा तब आता है जब लोगों को रियल वैल्यू दिखे। अगर फ्री और पेड कंटेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो कोई भी हर महीने 399 क्यों देगा? सिंपल लॉजिक। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक्चुअली एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। इंटरनेट पे एंट्री लेना आज इजी है, वायरल होना भी पॉसिबल है, बट रिलेवेंट रहना, दैट्स द रियल गेम। अगर आप सिर्फ अटेंशन के पीछे भागते हो तो आप ऊपर तो जा सकते हो, बट वहाँ टिक नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हो, कुछ ऐसा जो लोग जेन्युइनली अप्रिशिएट करे, सीखे, कनेक्ट करे, तो ऑडियंस रुकती भी है और पे भी करती है। So yeah, that's it for this video. Do let me know what's your thought on this. And if you like this video, then like it. Don't forget to subscribe, girl. Yes, meow. I will see you in the next one. Take care.